सेठ जी मुझे कोई काम दे दो। काम? तू काम करेगा? सेठ जी मैं कोई भी काम करूँगा। रशीद, जिसने सारी जिंदगी कभी काम नहीं किया, अब बुढ़ापे में हर तरह का मशक्कत वाला काम करने लगा है। अरे रशीद भाई को क्या हो गया? मुझे लगा ही था यह एक ना एक दिन होगा। तू चल। रशीद भाई को मुबारकबाद दें, इनके यहाँ बेटा है। अरे तुझे भी हो गया लड़का? इसकी कोई औलाद नहीं है और जिसके घर बच्चा पैदा होता तो इसे खुशी नहीं होती। लोग भी इसको इसीलिए देख रहे हैं कि जब काम करने की ज़रूरत थी तब फारिग रहता था। बीवी थोड़ा बहुत जो लोगों के घर काम करके लाती, ये नशे में लगा देता। अगर बीवी काम का कहती, उल्टा इससे लड़ता कि बच्चा पैदा कर दे, मैं भी सुधर जाऊंगा और काम भी करूंगा। माँ, 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 सुन रही है तू? सुनाई नहीं देता तुझे? सुन रही हूँ। पिछले 20 साल से सुनी तो रही। पैसे दे मुझे दवाई लाने। खूब जानती हूँ तुम्हारी दवाई। आज भी सिर्फ चावल ही लाई। भूख से नहीं मरना मुझे, कोई और मौत दे दो। तुम्हें शुरू हो गई है? चल रहने दे, मैं किसी और से मांग लूँ। रुको, ये लो। और अल्लाह के वास्ते मेरे होते हुए किसी से न मांगो। मेरे मरने के बाद बेशक किसी से भी मांगो, मेरे होते हुए नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है।
दादा ने भेजी है। रशीद, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो यकीनन मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और इसी वजह से मैंने ये ख़त वहाँ रखा है जहाँ मेरे बाद तुम्हारी नज़र सबसे पहले जाएगी, पैसों की पोटली। जब हमारी शादी हुई थी तो अम्मा ने एक ही बात कही थी कि अभी से घर से इज्जत के साथ डोली उठ जाए, यही बहुत है एक औरत के लिए। पता नहीं क्यों और कैसे ये बात मेरे मन में घर कर गई। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो मैं जैसे कभी थी ही नहीं, सिवाय उस वक्त जब तुम्हें पैसे चाहिए थे या जब रात होती। लेकिन उसके बाद भी एक कोशिश मैंने हमेशा की कि तुम्हारे साथ दुखी ही सही एक इज्जत की ज़िंदगी जी पाऊँ, लेकिन तुमने वो भी ना होने दिया। कई बार मन में आया कि छोड़ दूँ तुम्हें, लेकिन फिर तो मैं लोगों के सामने सही होते हुए भी गलत हो जाती। एक रशीद को छोड़ती सारा गांव रशीद बन जाता। मैं थक गई हूँ रशीद, और डर भी गई हूँ कि एक सुबह उठूँ और ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत ही बाकी न बचे तो मैं क्या करूँगी। खैर, एक आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि कम से कम इज्जत की मौत नसीब हो। इसीलिए मैंने कुछ पैसे रख छोड़े हैं अपने कफन के लिए। तुमसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि इन पैसों का कफन लेके मुझे अच्छे से दफना देना। पता नहीं क्यों बस ये एक आस तुमसे लगा बैठी हूँ, इसे मत तोड़ना। तुम्हारी हुमा।